गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आ रहे हैं। लिहाजा अमेरिका से लेकर उसके पिछलग्गू तमाम देश तक इस मुहिम में जुटे हुए हैं कि कैसे यह संदेश दिया जाए कि अमेरिका सबसे ज्यादा चिंता भारत की करता है। और इस कड़ी में पहले पाकिस्तान को अमेरिका ने चेतावनी दी है, तो अब मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी को सौंपने की नसीहत दी है। लेकिन सवाल यह कि क्या अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों के इस रवैये पर हमें खुश होना चाहिए? देखिए रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिकी कशमकश समझना बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें भी जहां भारत और पाकिस्तान का रुख सीधे समझ में आने वाला है, वहीं इन सब के बीच अमेरिकी नीतियों का दोहरापन भी साफ झलकता है। इसकी ताजा बानगी एक बार फिर दिखी जब अमेरिका और ब्रिटेन ने 26/11 के मास्टरमाइंड और लश्कर आतंकी जकीउर-रहमान लखवी को भारत को सौंपने को कहा, ताकि इस आतंकी हमले की स्वतंत्र सुनवाई हो और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके। पहली नजर में पाक प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित भारत के लिए ये अमेरिकी रुख सहानुभूति भरा लगता है और अमेरिका और पश्चिमी देशों की इंसाफ पसंद छवि बनाता है, जबकि इंसाफ पसंद अपनी इस छवि की आड़ में करते हैं वो अपना उल्लू सीधा। कभी भारत की हाँ में हाँ तो कभी पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन अमेरिका के इस रुख की टाइमिंग पर गौर करना बेहद जरूरी है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत दौरे पर आने वाले हैं, ठीक इससे पहले लखवी की हैवानियत आखिर अमेरिका को क्यों याद आई है? जबकि भारत लगातार लखवी को सौंपने को लेकर पाकिस्तान के सामने अपनी बात और सबूत रखता आया है। सवाल इसलिए भी है कि क्या अमेरिका अपने इस ताजा रुख पर इसी सख्ती से बरकरार रह पाएगा, या ऐसे बयान देना एक बेहतर मेहमान बनने की उसकी कोशिश भर बनकर रह जाएगा? क्योंकि आतंकवाद से कथित लड़ाई के सहयोगी के नाम पर अमेरिका पाकिस्तान को हर तरह की मदद देता आया है। आखिर अपने उस सहयोगी पर वो इतना सख्त वाकई होगा? इससे पहले के कई प्रकरण बताते हैं कि अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश ये नहीं चाहते कि तेजी से उभरता भारत पाकिस्तान सीमा पर शांति बहाली से और स्थिर हो और विश्व पटल पर हर मामले में अपनी मजबूती दिखाए। उल्टा भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव कई पश्चिमी देशों को रास आते हैं। वो इसलिए कि चाहे हथियारों की बिक्री का लोभ हो या पाकिस्तान को शह देकर दक्षिण एशिया में चौधरी की भूमिका निभाने की संभावना, हर हालत में वो भारत पर एक अनसुलझा दबाव बनाए रखना चाहते हैं और यही अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों के दोहरेपन को सामने लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल अमेरिकी नीति हमेशा से ही खुद पर केंद्रित ज्यादा रही है। अमेरिका की हर नीति खुद के फायदे के लिए ज्यादा होती है, द्विपक्षीय रिश्तों के लिए कम। भारत से अमेरिका की नजदीकियां भी दरअसल इसी का परिणाम है। भारत में अमेरिका को बड़ा बाजार नजर आ रहा है, तो वहीं चीन की बढ़ती ताकत भी उसे भारत के करीब आने को मजबूर कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौरे के ठीक पहले जिस तरह अमेरिका और उसके दूसरे पिछलग्गू देश भारत के साथ खड़े होने का दिखावा कर रहे हैं, दरअसल वो भी अमेरिका की सोची समझी रणनीति का हिस्सा ही है। दरअसल अमेरिकी नीति ही यही रही है कि वो जिस देश में जाते हैं उससे अपनी करीबी दिखाने से चूकते नहीं। शायद यही वजह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने इस महीने की शुरुआत में इस्लामाबाद दौरे से ठीक पहले पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन जब भारत आए तो उनके सुर बदल गए। पाकिस्तान और भारत के प्रति अमेरिका की नीति अलग अलग रही है। पाकिस्तान को अमेरिका की ओर से सीमा पार आतंक पर काबू रखने की हालिया चेतावनी भी इसी नीति का हिस्सा है। ये वही अमेरिका है जिसने भारतीय संसद पर हमले के बाद पुरजोर तरीके से भारत से इस बात के सबूत मांगे थे कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ है। अफगानिस्तान में भी अमेरिका भारत से ज्यादा पाकिस्तान के रोल को तरजीह देता रहा है और इसी कड़ी में अमेरिका संकेत भी दे चुका है कि इस साल अफगान पुलिस और सैनिकों को ट्रेनिंग पाकिस्तान देगा। यानी समझना मुश्किल नहीं है कि अमेरिका के रुख में भारत के प्रति दिख रही हालिया लचीलापन सिवाय मौका परस्ती के और कुछ नहीं है। यकीन मानिए, ओबामा का दौरा खत्म होने के बाद अमेरिकी प्रेम एक बार फिर हवा हवाई ही साबित होने वाला है। भारत से अमेरिका करीबी बढ़ाने के लिए सिर्फ इसलिए बेचैन है क्योंकि बैकफुट पर जाती अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भारत का बाजार एक बड़ा सहारा बन सकता है। अमेरिका भारत में असैनिक परमाणु क्षेत्र में निवेश करने के लिए बेताब है, लेकिन भारत के परमाणु दायित्व कानून के सख्त प्रावधानों पर उसे ऐतराज है। अमेरिकी कंपनियों को इस बात पर आपत्ति है कि किसी दुर्घटना की सूरत में सप्लायर कंपनियों पर बोझ पड़ सकता है। इसी के चलते निवेश से कंपनियां कतरा रही हैं।
ओबामा प्रशासन भारत से इसे लेकर पुख्ता आश्वासन चाहता है। अमेरिका की चिंता यह भी है कि अमेरिका के अलावा भारत ने इसके लिए फ्रांस, रूस के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को भी विकल्प के तौर पर तलाश लिया है। ओबामा प्रशासन यह भी चाहता है कि भारत विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर न करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। अमेरिका भारत के रक्षा क्षेत्र में भी निवेश करने का इच्छुक है, लेकिन इसके लिए उसे एफडीआई की सीमा और बढ़ने का इंतजार है। फिलहाल रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% है। अमेरिका भारत में अपना व्यापार लगातार बढ़ा रहा है। 2006 में $25 अरब का व्यापार बढ़कर अब $100 अरब हो चुका है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि यह व्यापार कम से कम $500 अरब तक पहुंच जाए। अमेरिका को भारतीय पेटेंट कार्यालय के कुछ फैसलों पर ऐतराज है। बौद्धिक संपदा अधिकार पर दोनों देशों के बीच खासे मतभेद हैं। इसे सुलझाना भी अमेरिका की प्राथमिकता है। तो सियासत की बात सच्चाई के साथ में आज फिलहाल इतना ही।